प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि लगभग बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। आप सभी काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि भैया फिजिक्स में पास होने का क्या तरीका है, क्योंकि अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लगभग बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। मतलब मैं कहूँ तो यहाँ पर लगभग 50% स्टूडेंट फिजिक्स में अच्छा कर पाते हैं और 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि फिजिक्स में हम सिर्फ पास हो जाएं। तो यहां पर यार मैं आपको बताऊंगा ऐसा तरीका कि आप पास ही नहीं, यहां पर 30 से 35 नंबर आप स्कोर करेंगे। इसमें मतलब 70 में 50% अंक आप स्कोर कर देंगे और आपका उधर 30 नंबर प्रैक्टिकल का, मतलब आप यहां पर 60 से 65 नंबर आराम से ले आएंगे। तो वो मैं तरीका बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लूंगा, लेकिन आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। सबसे पहली बात, मैं अब यहां पर जो चीजें बताऊंगा एकदम डीप तरीके से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए 3 घंटे 15 मिनट का आपका टाइम रहता है। अब इस 3 घंटे 15 मिनट में आप घबराहट में इतना जल्दी पेपर करना शुरू कर देते हैं कि कम से कम 15 मिनट में 10 मिनट भी पेपर को नहीं पढ़ते, और वही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आप सोचते हैं कि यार 15 मिनट हम पेपर पढ़ेंगे, उतने में हम 2 से 4 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। आपको करना क्या है, 15 मिनट में कम से कम आपको 10 मिनट पेपर को पढ़ना है। देखिए इससे क्या क्लियर होगा, थोड़ा समझिएगा। जैसे आप यहां पर पढ़ रहे हैं पूरा पेपर को, अब यहां से कुछ ना कुछ आपने पूरे साल में अगर थोड़ा बहुत बुक को खोला होगा, अगर मैंने जितने टॉपिक अभी आपको कराए हैं अभी तक में उतने ही आपने तैयार किए होंगे, तो 100% पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 4 से 6 क्वेश्चन 100% आपसे बनेंगे। और पेपर पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन बनेगा उसको पहले शुरू में आप करेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर तो कोई ट्रिक नहीं लगेगा, मैं आपसे साफ बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में कोई तुक्का नहीं, कोई ट्रिक बिल्कुल नहीं फॉलो होता इसमें, ठीक है ना। फिजिक्स है, इतना इजी भी नहीं है। तो इसमें देखिए आप करेंगे, जो आएगा वो बिल्कुल सही बनेगा और जो नहीं आएगा वो बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है ना। एक एक नंबर का सवाल है, तो इसमें क्या ही काटापीटी हो सकती है। थ्योरी तो है नहीं कि आप कुछ लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे फिर हम लोग आगे के यहाँ पर बातें करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान M है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, तो इसका त्वरण क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका त्वरण हो जाएगा आपका कैपिटल E स्मॉल e अपॉन m। ये आपका सेकंड नंबर सही है, इसको कर लेना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, 3 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में आपका प्रतिरोध R2 है, तो यदि R1 = n R2 हो तो n का मान क्या होगा, संभवतः बताना है। तो इसमें आपका n का मान हो जाएगा 9, ठीक है। 4th नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद आइए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को जल्दी से कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चनों पर कि कैसे आप लोग जो है इसमें फतह हासिल करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है, किसके, तो संवेग के, कण के संवेग के। याद रखिएगा, हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाए तो ऑब्जेक्टिव का आपका भला हो जाए। तो कर लीजिएगा, आपका कण का संवेग यानी कि आपका इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। इसके बाद इस प्रकार से देखिए डायग्राम, यहां पर है दिए गए गेटों के संयोजन से निर्गत वायु बराबर 1 प्राप्त करने के लिए। अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं एक टॉपिक बनाया था जिसमें मैंने गेट पढ़ाए थे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। आप कह रहे थे फिजिक्स के इसमें सिलेबस में हमारे है ही नहीं, क्वेश्चन आ गया, कहां से आया बताइए। तो ऐसी गलती नहीं करना, जितना टॉपिक पढ़ा रहा हूं यार 100% आपको रियल पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल कोई यहां पर मैं गलत चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पर A = 0, B = 1, C = 0, ये आपका सही है। इसके बाद देखिए दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में X है, X की जगह पर क्या आएगा, तो यहाँ पर प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर देखिए E = 100 cos 6 ब्रैकेट में 6 × 10⁸ + 4x वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना, 2 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में 6 आपके हैं, आप मान लीजिए कुछ सही आप करेंगे, कुछ गलत भी करेंगे, हो सकता है तुक्का लग जाएगा, तो 6 में से अब लगभग मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। बात करते हैं इधर के क्वेश्चन में आपको करना है मेन पॉइंट। देखिए यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, किसी आवेशित संधारित्र C फैरेड तथा संचित ऊर्जा U जूल है, ठीक है ना। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या करना, छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं, यहां से आप कॉपी की शुरुआत कैसे करेंगे। आप सबसे पहले खंड बाह्य देखिए यहां पर, ठीक है ना,
खंडबा है, इसमें आपको डाल देना है यहाँ पर ऊपर तरफ खंडबा। ठीक है, पहले आप शुरुआत में ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। खंडबा शुरू में आप अगर अच्छा कर गए ना कॉपी पे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है और आपको नंबर जो मिलते हैं बहुत ही बेस्ट तरीके से मिल जाते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए, ये इसके नीचे आप लाइन खींच दीजिएगा इस प्रकार से। अब आइए यहाँ से क्वेश्चन आपका सेकेंड है, ठीक है ना, सेकेंड नंबर है, तो यहाँ पर डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या आपको 2। प्रश्नोत्तर संख्या इतना तो आप डाल ही लेंगे, बोलेंगे भैया ये क्या बता रहे हैं, तो यार थोड़ा सा मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 2 ऐसा करके डाल देना है आपको। आप देखिए यहाँ से इसको आप कर देंगे इस प्रकार से यहाँ पर अंडरलाइन। अब यहाँ पर का नंबर का देखिए हम लोग कर रहे हैं, कह रहा है कि आपको एक किसी आवेशित, अब मान लीजिए आपसे ये नहीं बन रहा, मान लीजिए ये आपसे नहीं बन रहा, तो फिर क्या करेंगे, तो इसके लिए भैया संधारित्र को जो आपको पता है ना, यहाँ पर संचित ऊर्जा और ये संधारित्र की धारिता है, ठीक है ना, इन दोनों को बताना, तो इनके दोनों के फार्मूले आप लिखेंगे। सूत्र तो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ आते होंगे, बस वही सूत्र यहाँ पर यूज करिए। जैसे कि u बराबर आपका क्या होता है, u बराबर आपका होता है 1/2, यहाँ पर होता है CV² होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पर C आपका जो है ये संधारित्र की धारिता है और U आपका क्या है, संचित ऊर्जा है। ठीक है ना, कह रहा है संधारित्र में की प्लेटों के बीच आवेश का व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपको आवेश चाहिए लेकिन आपने ये फार्मूला लिख दिया, तो एटलीस्ट 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको नंबर दे देंगे एग्जामिनर, बिल्कुल दे देंगे। कैसे, देखिए इतना आपने किया, इसी को आप एक और रूप में लिख सकते हैं, u = 1/2 यानी हाफ, और यहाँ पर जो CV² होता है इसको आप हटा के यहाँ पर q अपॉन कर सकते हैं, Q²/C, क्योंकि आवेश के पदों में पूछ रहा है ना, आवेश का व्यंजक कह रहा है, आवेश के पदों में निकालना है बस। अभी इससे आप यहाँ पर देखिए q का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको q का मान चाहिए तो आप यहाँ पर 2c जो है इसको इसके गुणे में ले आएंगे, तो Q² बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना, 2uc ऐसे बनेगा। अब इसी को q का मान अगर चाहिए तो q बराबर यहाँ पर स्क्वायर इधर आएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर पहुंच जाएगा 2uc, ये रूट के अंदर पहुंच गया। ये आपको ज्ञात करना है, इतना बस 1 नंबर का यहाँ से फिक्स है। ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा बहुत आप प्रयास करेंगे। जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, थ्योरी का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव एक ऐसा प्रभाव होता है जो कि किसी धातु से, कोई धातु का टुकड़ा होगा उससे, जैसे यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर रेड पेन यूज करना हूँ बट आप मत यूज करिए कॉपी पे, ठीक है ना। जैसे आप लोग यहाँ पर मान लीजिए खा नंबर कर रहे हैं, खा नंबर क्वेश्चन, इसमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव पूछ रहा है, तो आपके पास कोई एक धातु का ऐसे टुकड़ा है, ठीक है ना, ऐसे आप चित्र बना के आएंगे, चित्र थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चित्रों का भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमने एक धातु का टुकड़ा बना दिया, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, कोई ना कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे धातु के टुकड़े पर। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये कहता है कि अगर आप इस धातु के टुकड़े पर कोई किसी भी आवृत्ति का प्रकाश इसमें डालते हैं, मतलब उसकी आवृत्ति इतनी होनी चाहिए कि वो इस धातु के पृष्ठ तक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा दे, धातु के टुकड़े से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा दे, वही आपका होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्लियर है ना। तो अब आपने यहाँ पर ऐसा चित्र बना दिया और इसमें आप लिख देंगे यहाँ पर जैसे कि पराबैंगनी प्रकाश, ऐसे करके यहाँ पर लिख दीजिए पराबैंगनी प्रकाश, है ना, ये थ्योरी में। बाकी यहाँ पर आप लिख देंगे धातु पृष्ठ, ऐसे करके, है ना, धातु पृष्ठ ऐसे इस प्रकार से। इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा इफेक्ट डालती हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इससे कॉपी पर। आपके एग्जामिनर समझ जाते हैं कि आपने कुछ ना कुछ प्रयास किया है और पास होने के लिए यही चीज़ें करनी होती हैं, कहीं अलग से कोई मंत्र इसका नहीं होता है। ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और बाकी आपको लिखना क्या था मैंने बता दिया कि आप लिख देंगे जब किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने के लिए उस पर एक नियत आवृत्ति या निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो उस धातु से उसके पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है और ये होता है धातु आपका कह सकते हैं कार्यफलन के बराबर होता है। और यहाँ पर यही आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है, एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम बताइए। बहुसंख्यक आवेश वाहक आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आपके यहाँ पर कोटर होते हैं। बस इलेक्ट्रॉन और कोटर आप समझते हैं। तो जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पर ग नंबर क्वेश्चन का, ग नंबर में आपको बहुसंख्यक में क्या करना है, बहुसंख्यक वाहक जो होते हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉन। और जो अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक वाहक होते हैं,
अल्पसंख्यक वाहक ये आपके कोटर होते हैं। कोटर में कोई चार्ज नहीं होता है ना, कोटर में, और इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज होता है, इसमें आपको पता है। तो इतना कर देंगे। अब आइए यहाँ से इन क्वेश्चनों को आप करते जाएंगे। जैसे धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं, तो इसमें आपको क्या करना होता है, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो वो बदल जाता है। प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते, इतना लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिख दीजिए। प्रतिरोध को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो धारा मापी को वोल्टमीटर में चेंज कर सकते हैं। अब ऐसे यहाँ पर आने वाले अगले क्वेश्चन पर फोकस करिए। चलिए मैं बताता हूँ पास होने के लिए। तो इन क्वेश्चनों में आप थोड़ा सा जितना मैं बता रहा हूँ ऐसे करके, कुछ में डायग्राम बनाइएगा, कुछ में आपको थोड़ा बहुत थ्योरी लिखना है, कुछ में आप फार्मूले का यूज करेंगे। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। अब देखिए जैसे इधर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपके पास ये चित्र है आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए आवेश के निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब इस चित्र को क्या करेंगे आप लोग, पहले क्वेश्चन यहाँ पर डालेंगे। जैसे दा नंबर है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर दा नंबर है तो इसको क्या करेंगे आप, पहले यहाँ पर ऊपर अच्छे से खंड और प्रश्नोत्तर संख्या ये सब चीज़ें बहुत क्लियर तरीके से आप डालिएगा ध्यान से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग डाल देते हैं इसमें खंड दा, ठीक है, खंड दा, इस प्रकार से डाल दिए। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, इसमें इस डायग्राम को आप पूरा बना देंगे। कह रहा है स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लिख दीजिएगा। बाकी का अगर आपको आगे नहीं बन रहा, थोड़ा बहुत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बता देंगे, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के बारे में लिख दीजिए। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, आपको 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है चित्र वाले क्वेश्चनों पर आपको विशेष तौर पर फोकस करना, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जैसे आपके पास यहाँ पर 3 नंबर का एक क्वेश्चन है दिया गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख। सूक्ष्मदर्शी का चित्र आपने जरूर देखा होगा, किरण प्रकाशिकी में मैंने कई बार पढ़ाया है और आपने देखा भी होगा। ऐसे क्वेश्चनों को यही एक बेस्ट तरीका होता है, जो कि मैं आपको कहा हूं कि 15 मिनट में 10 मिनट पेपर को पढ़ना है, और 10 मिनट जब आप पेपर को पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे पेपर में, चाहे कोई भी सेट आपके पास आए, ठीक है। तो वहां से हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें चित्र डायग्राम के बारे में पूछा जाएगा, कुछ थ्योरी पूछी जाएगी, और इनको पहले करना है, कॉपी पर पहले करके आएंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आपकी कॉपी शुरुआत में अच्छी होगी तो वहां पर नंबर आपको पहले से मिलते चले जाएंगे। जैसे इसको चलिए बनाते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखिए इसमें पहले आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में थोड़ा सा लिखना है। सूक्ष्मदर्शी तो आप जानते हैं क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी से अन्य सूक्ष्म मतलब सबसे छोटी छोटी जो वस्तुएं हैं। जैसे यहां पर कौन से नंबर क्वेश्चन है ये, तो घ नंबर क्वेश्चन। तो हमने यहां पर देखिए इसमें डाल देंगे आप लोग, प्रश्नोत्तर संख्या 4 के अंतर्गत है, तो इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4, ऐसे करके डाल देना है आपको, है ना। और यहां पर घ नंबर, चलिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी डालिए हेडिंग, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब देखिए सूक्ष्मदर्शी से छोटी छोटी वस्तुएं देखी जाती हैं, ये आपके दिमाग में तो चल रहा होगा, आपको पता। दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी तो आप जानते हैं, दूरदर्शी से दूर की वस्तुओं को देखा जाए, सूक्ष्मदर्शी मतलब जो छोटी छोटी वस्तुएं। तो इसमें आप देखिए लिखेंगे क्या, लिख सकते हैं कि दो लेंसों के संयोग द्वारा मतलब जोड़ने से, 2 लेंसों के जोड़ने से बनती है। तो लिख देंगे दो लेंसों के, आप एक बार सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, लिखने में ज्यादा टाइम लग रहा है। 2 लेंसों के संयोग द्वारा आवर्धन प्राप्त करने की वह युक्ति या वह कहें तो ऐसा तरीका जिससे अति सूक्ष्म और कणों को स्पष्ट देखा जाए। मतलब मैंने कहा ना कि सूक्ष्मदर्शी का मतलब ये होता है कि अति सूक्ष्म मतलब बहुत ज्यादा छोटे, अति सूक्ष्म वस्तुओं या कणों को, ठीक है ना, वस्तुएं लिख सकते हैं या कण, वस्तुओं या कणों को स्पष्ट, ठीक है ना, मतलब क्लियर, स्पष्ट रूप से देखा जा सके। इतना तो आप बना के लिख सकते हैं, कम से कम स्पष्ट रूप से देखा जा सके, उसको बोलेंगे यहां पर क्या, सूक्ष्मदर्शी। इतना हो गया। अब देखिए डायग्राम पे आइए। डायग्राम बोलेंगे भैया हमसे बनता नहीं है, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं ना यार। आप कोई भी डायग्राम आएगा उसको चुटकियों में बनाएंगे, ऐसे यही तरीके से। जैसे आपके पास यहां पर कह रहा है ये 2 लेंसों के संयोग से बनता है। एक आप लोग यहां पर मुख्य अक्ष पहले बनाएंगे। जैसे ये आपके पास क्या है, एक पूरा मुख्य अक्ष है। डायग्राम में बता रहा हूं ना, ऐसे चित्र जरूर बना के आएगा, आपको 100% पास कराने में मदद करेंगे। इसमें देखिए आप एक यहां पर उत्तल लेंस बना दीजिए, ऐसे करके ये बना दिया हम लोग। एक आप लोग यहाँ पर बड़ा सा बनाइए, ठीक है ना, बड़ा सा, एक छोटा और एक बड़ा होता है इसमें, ऐसे हमने बना दिया।
अब देखिए, आप इधर से नजर डालेंगे, इधर से आप देखना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ रेखाएं आप इतना खिंचाएंगे, इतना तो आपको बन जाएगा ना। इसमें आप यहां से देखिए दृश्य प्रकाश यानी कि अभिदृश्य प्रकाश यहां से जाएगा। इसमें जब ये वस्तु आपकी रखी होगी, आप यहां से देखेंगे जब, तो अभिदृश्य लेंस ही आपका ये होता है, इसको अभिदृश्य लेंस बोलते हैं, इसको नेत्रिका लेंस बोलेंगे। मतलब ये वस्तु को हमें देखना है तो इधर से देखेंगे, ठीक है ना, इधर से हम वस्तु को देखेंगे, वस्तु हमारी यहां पर रखी है तो इसको आप लिख सकते हैं ये क्या है, अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस, ठीक है ना। ऐसे पॉइंटों को याद, ये होता है नेत्रिका लेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नेत्रिका लेंस बोलेंगे, ये नेत्रिका लेंस। तो बाकी आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर एक आंख बना दीजिएगा, मतलब इधर से आप देख रहे हैं, जैसे ऐसे करके आंख बना सकते हैं, ऐसे, है ना। यहाँ पर इसको आप आंख के रूप में ऐसे दिखा दीजिएगा। यहाँ से आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं, इससे आप ऐसे लाइन खींचिए, ऐसे करके, है ना, इस प्रकार से, और यहाँ से एक वस्तु आप यहाँ पर रखवा दीजिए ऐसे। अब यहाँ पर ये डिपेंड नहीं करता कि बिल्कुल सही सही ही बनाइए, इतना आपके लिए आरेख काफ़ी होगा। बाकी मैं जल्दी में बना रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा, बाकी आप लोग थोड़ा सा पटरी की सहायता से अच्छे से बनाएंगे तो वहाँ पर स्पष्ट बनेगा। ऐसे करके आप यहाँ से इसको इसमें मिला दीजिए, इस कोने पर, यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप मिला लेंगे। अब यहाँ पर कहीं पर आप पी बना दीजिए, कहीं पर मतलब पोल बना दीजिए, कहीं पर फोकस बना दीजिए, है ना। ऐसे ही यहाँ पर ये आपका पॉइंट होता है सेंटर, और ये आपका नेत्रिका लेंस है तो इसलिए इसको आप FE कर दीजिए। यहाँ पे ई का मतलब आई होता है, आंख, है ना। ऐसे डायग्राम पर फोकस जरूर करना है। इस तरीके से आप 100%, और भी काफी सारे क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर चित्र वाले काफी सारे क्वेश्चन है। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिन पर ताप, दाब आदि राशियों का प्रभाव नहीं पड़ता, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, इनकी आवृत्तियां निश्चित क्रम में ये होती हैं, इनके अनुदैर्घ्य निश्चित क्रम में होते हैं। इस प्रकार की थ्योरी को आप इसमें यहाँ पर थोड़ा बहुत लिख करके आराम से कोई भी क्वेश्चन, आप इधर के क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर भी एम्पियर का परिपथी नियम आ गया। एम्पियर का परिपथी नियम से कह रहा है एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की सूत्र को स्थापित करिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे एम्पियर का नियम तो आप जानते होंगे ना, एम्पियर का नियम। अब मान लीजिए कहीं पर गॉस की प्रमेय आ गई, अब एम्पियर की परिभाषा बताना, मान लीजिए 1 एम्पियर की परिभाषा आपसे पूछता है क्वेश्चन, तो 1 एम्पियर क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश और 1 सेकंड में प्रवाहित धारा, उसका 1 एम्पियर होता है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए काफी सारे क्वेश्चन आपके सामने ऐसे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर मान लीजिए आपके सामने, जैसे गॉस के नियम का उपयोग करते हुए, तो आप पहले गॉस के नियम का उपयोग करेंगे तो इसमें गॉस की प्रमेय को लिखेंगे, है ना। गॉस की प्रमेय क्या होती है वो पहले आप बताएंगे इसमें, और फिर बता देंगे जैसे गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद परिस्थिति के सतह से विद्युत प्रवाह यानी कि जो आपका फाई होता है उस सतह से घिरे कुल विद्युत आवेश का क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा सा थ्योरी हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना है, ऐसा नहीं कि आप एक ही 2 क्वेश्चन करें। यहाँ पर हर क्वेश्चन को, अब लीजिए 1 एम्पीयर की परिभाषा पूछ रहा है तो प्रत्येक क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। उसके बाद 2 समांतर धारावाही चालकों के लिए, तो इसमें क्या करेंगे, पहले आप इसका चित्र बना दीजिएगा, ऐसे 2 समांतर धारावाही चालक बना दीजिएगा। यहाँ पर इनका नाम दे दीजिएगा A B करके, ऐसे C D करके, और यहाँ पर इसमें I2 धारा प्रवाहित हो गई, जैसे इसमें I1 धारा प्रवाहित हो गई, है ना, I1, और इनके बीच की दूरी आप कर देंगे यहाँ पर स्मॉल d ऐसे करके, और इसमें आपका चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे उत्पन्न होगा। इस प्रकार से डायग्राम मतलब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अच्छे से बना के हर क्वेश्चन को अटेंड करके आइएगा, आप बिल्कुल पास हो जाएंगे आराम से, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है, आपको यही अप्लाई करना है। अगर वीडियो पसंद आए हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपसे एक भी वीडियो अब आने वाले टाइम पर मिस ना हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे आपका फिजिक्स का अभी बचा हुआ टाइम पर, उसमें भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।